अगर आपने सॉफ्टवेयर में किसी कस्टमर का लेजर निकालना है या कस्टमर की डिटेल, मतलब आपके पास कौन कौन से कस्टमर हैं और उनके क्या क्या बैलेंसेस हैं, या फिर किसी एक कस्टमर की कंप्लीट हिस्ट्री निकालनी है, तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, अगर मैं फर्स्ट स्टेप में ये देखना चाहूँ कि मेरे पास कस्टमर की लिस्ट क्या है और मेरे कस्टमर के मेरी मार्केट में कितना बैलेंसेस है, तो मैं यहाँ पे देखिए मेन जो मेरा डैशबोर्ड है, यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिल जाता है कस्टमर का ना, यहाँ पर ये वाला। ठीक है, यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास कस्टमर की लिस्ट आ जाती है। अब अगर मैं यहाँ से रिपोर्ट में से देखना चाहूँ, कोर रिपोर्ट और कस्टमर डिटेल, यहाँ पर भी मेरी लिस्ट आ जाती है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं किसी ख़ास कस्टमर का चेक करना चाह रहा हूँ तो फ़िल्टर बाय नेम पे क्लिक करूँगा। बुकर का चेक करना चाह रहा हूँ तो फ़िल्टर बाय बुकर का चेक करूँगा। लेकिन अगर किसी ख़ास एरिया का चेक करना है तो फिर मैं यहाँ से एरिया सेलेक्ट करके सर्च पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ उस एरिया के कस्टमर आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा यहाँ से मैं इस फ़िल्टर को रिमूव करता हूँ और सर्च पे क्लिक करता हूँ, मेरे पास ओवरऑल शो हो गए। ये हो गया मेरे कस्टमर को फ़िल्टर करने का तरीका ना। अब मेरे पूरे मार्केट में क्रेडिट कितना है, वो ये रिसीवेबल्स ये हैं। ठीक है, अच्छा अगर इसी को मैंने पीडीएफ में निकालना है तो मैं एक्सपोर्ट पीडीएफ पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन होता है कि आप जो पीडीएफ निकालेंगे उसमें क्या क्या आना चाहिए। टीआईडी मुझे नहीं चाहिए, नाम, एड्रेस, मोबाइल नंबर और बैलेंस और एरिया चाहिए तो आप क्लिक कर देंगे। ठीक है, साथ एनटीएन नंबर जो भी चाहिए वो आप कर देंगे। इसके अलावा आप A5 पे निकालना चाह रहे हैं, थर्मल पे निकालना चाह रहे हैं या जिस पे भी। ठीक है, उसके बाद आप जनरेट पीडीएफ पे क्लिक कर दें तो ये देखें आपका पीडीएफ डाउनलोड हो गया। तो आप यहाँ पे डबल क्लिक करके इस पीडीएफ को ओपन कर सकते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं आपने वहाँ पे जो जो कॉलम लगाए होते तो वो सारी चीज़ें आ जाती। टोटल कस्टमर 9 है, टोटल बैलेंसेस ये है और ये है। ठीक है, ये हर कस्टमर के आगे उसका बैलेंसेस वगैरह भी लिखे हुए हैं। अब देखें फॉर एग्ज़ाम्पल इसमें से कोई भी कस्टमर है, आप जदून ट्रेडर ही लगा लें, इसकी मैं कंप्लीट हिस्ट्री चेक करना चाहता हूँ। कैसे कैसे चेक करूँगा, यहाँ पर मैं शो करके मैं लेजर पे भी यहाँ से भी जा सकता हूँ, नहीं तो मैं अगर डैशबोर्ड पर हूँ तो यहाँ पर भी मेरे पास कस्टमर लेजर का ऑप्शन मिल जाता है ये वाला। ठीक है, इस पर भी मैं क्लिक करके जा सकता हूँ, नहीं तो मैं रिपोर्ट में जाऊँगा, लेजर में जाऊँगा और कस्टमर लेजर में जाऊँगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ जदून ट्रेडर। अब किस डेट से किस डेट तक मुझे लेजर चाहिए, ठीक है, मैं वो सिलेक्ट कर दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मुझे 2024 से लेकर 2025 तक चाहिए, सर्च पे क्लिक कर दिया। अब ये इसकी कंप्लीट डिटेल आ गई कि ओपनिंग बैलेंस ये था, फिर उसके बाद पहला उसका ओपनिंग बैलेंस ये था 1000 रुपये, उसके बाद उस पर कस्टमर की पे सेल ये हुई। अच्छा चलिए मैं एक रिकवरी इसकी डाल देता हूँ ताकि आपको मज़ीद आइडिया हो जाए। मैं यहाँ पे कस्टमर रिकवरी में आता हूँ और जदून ट्रेडर करके इसकी मैं 1000 रुपया रिकवरी डाल देता हूँ। ठीक है, अच्छा अब मैं अगर दोबारा सर्च करता हूँ तो ये देखें 7 रिकवरी भी आ गई। तो ये है कि ये कस्टमर की कंप्लीट हिस्ट्री होती है, ओपनिंग बैलेंस से लेकर जिस दिन से आपने सॉफ्टवेयर में डाले और आज के दिन तक कंप्लीट उस कस्टमर की हिस्ट्री होती है। ठीक है, तो आप उसको बिल वाइज भी देख सकते हैं, आइटम वाइज भी देख सकते हैं। यहाँ से ऊपर आपके पास ऑप्शन है, आइटम वाइज देखेंगे तो साथ आपके पास ये भी आएगा कि इस बिल में कौन सा आइटम था। तो अगर बिल वाइज देखेंगे तो सेम जो जिस तरह आपको नज़र आ रहा है इस तरह होगा। आप यहाँ पर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप इसका पीडीएफ भी निकाल सकते हैं, एक्सेल भी निकाल सकते हैं पीडीएफ में। अब पीडीएफ में भी आप बता सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें आनी चाहिए। और अगर कैटेगरी वाइज करेंगे तो फिर मैं आपको एक डाउनलोड करके बता देता हूँ। यहाँ पे ऊपर तो कस्टमर की कंप्लीट डिटेल आ जाएगी, लेकिन नीचे साथ कैटेगरी में ये भी आ जाएगा टोटल आपने आज तक उससे कैश कितनी वसूल की है, टोटल इस कस्टमर पे आज तक सेल कितनी हुई, ये सारी चीज़ें भी फिर कैटेगरी वाइज आ जाती हैं। ठीक है, तो इस तरह आप किसी भी कस्टमर का आप लेजर चेक कर सकते हैं।